वेलकम टू इजी लाइफ वॉइस चैनल। आपका दोस्त सागर इस चैनल पर आपका खुश आमदीद कहता है। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हैं तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करता है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना चाहते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तीन इंसान तीन चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठ बोलने वाला इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। ना जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हक समझते हैं मगर मानते नहीं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इल्म रखते हैं मगर उसके मुताबिक अमल नहीं करते। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं: भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। जानवर में सिर्फ ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। गुस्से को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से मैंने उससे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से उससे ज़्यादा लजीज घूंट नहीं देखा। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है जितना समुंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया है। नेक काम करने को लाजिम पकड़ो और उनके करने में जल्दी करो, वरना दूसरे ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे कामों के ज़्यादा सज़ावार और अहल होंगे। जब अल्लाह ताला ने तुझे आज़ाद बनाया है तो लोगों की ग़ुलामी इख्तियार न कर, और उस खैर और भलाई में कोई खूबी नहीं जो बुराई के सिवा हासिल ना हो, और उस खुशहाली में कोई बरकत नहीं जो तंगी के बगैर मैसर ना हो। ऐ नसीहत सुनने वाले, अपनी गफलत की मस्ती से होश में आ। दुनिया के जमा करने में अपनी जल्दबाजी को मुख्तसर कर। आखिरत के कामों के लिए अपनी पीठ को महफूज बांध ले। वहाँ के आज़ाब से चौकन्ना रह, और अपनी कब्र को याद रख कि एक ना एक दिन वहाँ तेरा गुज़र ज़रूर होगा। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खा जाता है। अल्लाह ताला की नेमतों में तरक्की इस तरह हासिल करो कि उसकी अता पर साबिर रहो, और जो अहकाम उसने अपनी किताब में बयान फरमाए हैं उनकी हिफाजत करो। यकीनन तुम्हें मालूम नहीं उन बातों का। बिलाशुबा तुम्हें नामालूम बातों को मालूम करने की निस्बत मालूम बातों पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और बिलाशुबा जमा करने के लिए माल कमाने की निस्बत कमाए हुए माल को खर्च करने की ज़रूरत है। रिज़्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। नेक अमल करो मगर रियाकारी और शोहरत का ख्याल ना करो। जो शख्स किसी के दिखाने के लिए कोई नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसको उसी के सुपुर्द करता है जिसकी खातिर उसने वह काम किया हो।
دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر وہ عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو انمول ہیرا ہے، اور اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ وہ راحت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ مشقت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی کو پیدا کر دیتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری، اور کم سونا عبادت ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔